तो आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे हल्दी को लेकर। हल्दी का प्रयोग तो हम सब करते हैं और ये अपने अनोखे गुणों के कारण प्राचीन काल से इस्तेमाल में आती है। और ये खाली भारत में ही नहीं, ये ग्रीक, इजिप्ट, रोमन और चाइनीज़ लोग भी इसका इस्तेमाल सदियों से करते आ रहे हैं। अपने कॉस्मेटिक्स में, मेडिसिन्स में, खाने में, यहाँ तक कि कपड़े डाई करने के लिए भी सदियों से इसका इस्तेमाल होता जा रहा है। और मेडिसिन में तो इसका इस्तेमाल आयुर्वेद में बहुत प्राचीन काल से होती है। इसको विदेशों में गोल्डन स्पाइस के नाम से जाना जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। हल्दी में ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो है हम लोगों की शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाती है। फ्री रेडिकल्स अनेक बीमारी और एंटी एजिंग जो होती है हम लोगों की, इस प्रोसेस का जिम्मेदार होती है। बहुत बीमारी ये फ्री रेडिकल्स लाती है, जो ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हल्दी हम लोगों को बचा सकती है अगर हम लोग इसका रोज़ाना प्रयोग करें। वो रिसर्च में ये पाया गया है कि हल्दी में जो प्रॉपर्टी है कर्क्यूमिन, इसको एंटी कैंसर एजेंट कहा जा सकता है। ये अलग अलग कैंसर में, जैसे कि हेड नेक कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, कोलोन कैंसर, लैंग कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर, लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर और अनेक अलग अलग कैंसरों में ये एंटी कैंसर के हिसाब से, एजेंट के हिसाब से काम करती है हल्दी। लेकिन इसका इस्तेमाल जो है हम लोगों को रोज़ करना चाहिए। अगर 7 दिन नहीं तो 3 से 4 दिन हफ्ते में तो करना ही चाहिए हम लोगों को। ऐसे तो इंडियन खाने में हम लोग हल्दी का इस्तेमाल करते हैं खाने बनाने में, लेकिन हल्दी की चाय अगर हम लोग ले प्रतिदिन तो इसका शरीर में काफ़ी फ़ायदा होता है। हल्दी दूध का तो फ़ायदा हम लोग जानते ही हैं। हर शरीर की कमज़ोरी हो या बहुत से बेनिफिट्स है हल्दी के दूध के बारे में हम लोग सब जानते हैं। लेकिन हल्दी दूध अभी जैसे जैसे बहुत जनों को एडल्ट हो जाते हैं तो पचता नहीं है। कभी कभी जो हम लोग के पेट में ब्लोटिंग गैस बन जाता है, तब भी हम लोग दूध नहीं ले सकते हैं। लेकिन हल्दी चाय जो है, गोल्डन टी जिसे कहा जा सकता है, ये चाय बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलग अलग फ़ायदे हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर और शुगर को भी अगर हम लोग नियमित लेते हैं, रोज़ाना लेते हैं, तो इंसुलिन लेवल को रिस्ट्रिक्ट करते हैं और शुगर लेवल को बैलेंस करने में मेंटेन करता है। और हाई ब्लड शुगर में भी ये बहुत लाभदायक होता है। इसमें जो कर्क्यूमिन है ना, जो कर्क्यूमिन और कर्क्यूमिन ये जो है, इसके जो प्रॉपर्टी है इतना हाई है कि अलग अलग रोगों से लड़ने की क्षमता इसमें है। ऐसे तो हम लोग देखते हैं कि प्राचीन काल से हम लोग जानते हैं, कहीं भी अगर हम लोग को चोट पहुंच जाए तो हल्दी लगाने की प्रथा तो हम लोग ही इंडियन में हमेशा से रही है। हल्दी लगाने की प्रथा और हल्दी दूध पीने की प्रथा, तो इनसे हम लोग को पता चलता है कि कमज़ोरी को घटाने में हल्दी बहुत जल्दी, रिकवरी में हल्दी बहुत बहुत लाभदायक होती है। अभी कैंसर जैसी बीमारी में भी रिसर्च में पाया गया है कि इतना बेनिफिशियल है, तो हम लोगों को रोज़ चाहिए कि 1 कप जो है, या मॉर्निंग में या इवनिंग में या शाम को हल्दी चाय ज़रूर पीना है। और ये बनाने में इतना आसान है बनाना, बहुत बनाना आसान है। आप एक छोटा सा चम्मच हल्दी का ले लो। अगर आप लोग हल्दी जो है, हल्दी का पाउडर ले सकते हैं, लेकिन वो ब्रांड थोड़ा आपको देख के लेना है कि जो शुद्ध हल्दी हो वही इस्तेमाल करें। या फिर बाज़ार से कच्चा हल्दी लाइए और उसको थोड़ा सा ग्रेट करके
पानी में दे दो, थोड़ा सा आधी हाफ इंच के, एक जन के लिए हाफ इंच ले लो और हाफ इंच हल्दी ग्रेट करके पानी में उबालने के लिए दे दो। जब ये अच्छी तरह उबल जाए, पहले पानी को गर्म करने बिठाओ, फिर पानी जब उबलने लगे तो हल्दी दे दो। हल्दी दे के थोड़ा हम लोग को 3-4 मिनट और उबालना है और पानी थोड़ा ज़्यादा देना है, क्योंकि जैसे जैसे उबलेगी तो थोड़ा सा कम हो जाएगी, क्योंकि इवेपोरेट हो जाती है ना। तो उसके बाद थोड़ा ढक के रख देना है। और अगर सुबह ले रहे तो शहद और नींबू के साथ भी ले सकते हैं, चाहो तो हल्का सा पिंच, एकदम पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट या रॉक सॉल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्वाद अनुसार। और शाम को भी ऐसे ही ले सकते हैं। हल्दी के साथ चाहे तो हम लोग थोड़ा अदरक भी दे सकते हैं, उसका भी अलग फ़ायदे हैं। और धीरे धीरे सिप बाय सिप अगर हम लोग इसको पिएंगे रोज़ 1 कप, तो इसकी लाभ बहुत ज़्यादा है शरीर में। कहीं भी हम लोग जैसे कि सभी को आजकल तो ब्लड प्रेशर लगा ही रहता है, तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। और हार्ट डिजीज़ कहा जाता है कि अगर हल्दी चाय हम लोग रोज़ लें तो हार्ट अटैक की जो चांसेस है वो कम हो जाती है। ये भी रिसर्च पे पाया गया है। तो हल्दी इतनी बेनिफिशियल है। और वेट लॉस जो लोग करना चाहते हैं, ये वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्प करती है हल्दी। और लिवर की जो फंक्शन है, लिवर के फंक्शन में भी इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ये डाइजेशन में हेल्प करती है और ब्लोटिंग, गैस, इसमें भी हेल्प करती है। सब बहुत जनों को ये प्रॉब्लम रहता है और कि ब्लोटिंग फील करते हैं, पेट में गैस हो जाते हैं, कुछ भी खाते हैं तो ब्लोटिंग हो जाता है। तो ये आप चाय नियमित लेना शुरू कीजिए और अंतर देखिए, लेकिन रोज़ लेना है। हाँ, अगर एक बिल्कुल समय नहीं हो रहा है, जैसे मैंने कहा कि 3 से 4 दिन तो लेना ही है 7 दिन में। और हल्दी जो है ब्रेन की जो हेल्थ है उसके लिए भी फ़ायदा करता है। ये मूड अपलिफ्टिंग करता है, मतलब मूड हम लोगों का जो अपलिफ्ट कर जाता है। जैसे कभी कभी अपलिफ्टिंग ज़रूरी हो जाती है, मूड एकदम कैसा हो जाता है, आप लोगों को कुछ अच्छा नहीं लगता, तो मूड अपलिफ्टिंग में भी ये हेल्प करती है। और हल्दी मेमोरी के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसके साथ ये न्यूरोलॉजिकल जितना डिसऑर्डर है इसको भी बैलेंस रखता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी ये बैलेंस रखता है। तो इतना फ़ायदेमंद है हल्दी। ओवरऑल ये जो हल्दी है इसके इतने सारे फ़ायदे हैं। और हम अभी सभी हर एक घर में शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, नर्व की बीमारी, ये सभी से जूझते हैं और दवा लिए जाते हैं। लेकिन दवा के साथ साथ अगर हम लोग ये थोड़ा 1 कप हल्दी की चाय, गोल्डन टी, ये गोल्डन हर्ब के साथ बना के अगर पीना चालू कर दे तो आप अंतर खुद देखेंगे। हम लोग इस हल्दी इतनी अच्छी होती है। और हल्दी रिकवरी के लिए बहुत अच्छा होता है। हल्दी सब इतनी भरपूर इसमें गुण है कि इसका गुण मतलब गिन के हम लोग ख़त्म नहीं कर पाएंगे, इतने इसके गुण हैं। तो हम यही कहेंगे कि रोज़ हल्दी चाय लेना शुरू कीजिए और इसका लाभ उठाइए। और हल्दी तो हम लोग जानते ही हैं कि स्किन केयर में भी काफ़ी फ़ायदे हैं। कोई भी फेस पैक हो या रोज़ जब हम लोग फेस धोते हैं तो साबुन के बजाय अगर थोड़ा सा बेसन हम लोग या चावल की आटा या रोटी बनाने के लिए आटा, कुछ भी हो, उसमें थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध या दही और थोड़ा सा 1 पिंच हल्दी डाल के अगर हम लोग फेस, गर्दन, हाथों में लगा ले या बॉडी में भी अप्लाई कर सकते हैं समय हो, ये तो ये त्वचा के लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। ग्लोइंग सा त्वचा हम लोग को मिल जाती है। और ये हर एक एज में हम लोग इस्तेमाल कर सकते। एक बच्चे के ऊपर भी हम लोग ये जो उपटन है इसे ये हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी हम लोग एकदम प्राचीन काल से यूज़ करते आ रहे हैं।
प्राचीन में ब्यूटी की ट्रीटमेंट जो है ग्रीक में भी इसका यूज़ होता था, और चाइना का लोग चाइनीज़ ब्यूटी ट्रीटमेंट में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल हम लोग देखते हैं। और आयुर्वेद में तो हल्दी का इतना इस्तेमाल है, चाहे मेडिसिन बनाने में हो, चाहे जितने भी उपटन बनाने में हो, तो हल्दी इतनी गुण से भरपूर है, तो हम लोगों को इसका फ़ायदा ज़रूर लेना है। अगर कहीं पे भी हम लोग को थोड़ा कट हो जाए तो एक हल्दी का एक पेस्ट बना लो, उसके ऊपर लगाओ और देखना ये वुंड जो है ये भी सूख जाती है और उसका निशान भी धीरे धीरे मिट जाती है। हमेशा अगर कच्ची हल्दी नहीं मिलती है तो जो हल्दी हम लोग रसोई घर में इस्तेमाल करते हैं उसी का पेस्ट बना के अप्लाई कर लो, उसी से काम हो जाता है। लेकिन हल्दी का प्रयोग ज़रूर करना है। और अगर ज्योतिष के हिसाब से हम लोग देखें तो ज्योतिष में भी हल्दी जो है बृहस्पति, गणपति जी और हम लोग की श्री भगवान नारायण के साथ जुड़ी हुई है हल्दी। हल्दी पीला रंग, हल्दी पीला कोई भी वस्त्र भगवान के लिए बनाना है तब भी हम लोग हल्दी से डाई करके बना सकते हैं अपने हाथों से। और स्वस्तिक, ओम, ये अगर हम लोग मुख्य जो दरवाज़ा है मेन डोर उसके बाहर हम लोग ये भी हम लोग सदियों से करते हैं कि ओम या स्वस्तिक अगर हल्दी के पेस्ट से हम लोग अंकन करते हैं अपने मुख्य दरवाजे के बाद, वो भी काफ़ी प्रॉस्पेरिटी लाने में, हम लोग के घर में जितनी नेगेटिविटी है ये दूर करने में, वेल्थ लाने में और बहुत 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 हेल्प करती है, बहुत हेल्प करती है। और लक्ष्मी जी बहुत खुश होकर घर में आती है। जिस घर में इतने सुंदर तरह से ओम और स्वस्तिक बने रहते हैं हल्दी से, मुख्य दरवाजे के जो है द्वार के दोनों ओर हम लोगों को ये करना है, ओम और स्वस्तिक। और अगर ये थर्सडे करें तो बहुत अच्छा रहता है, बहुत बढ़िया लाभ मिलता है हम लोगों को। और फिर ये हल्दी का एक छोटे से डिब्बे में हम लोग और एक काम कर सकते हैं कि छोटे से डिब्बे में हल्दी थोड़ा सा रख दे अपने जो जब वॉशरूम में, और जब हम लोग नहाने जाएं तो वही एक पिंच भर अगर बाल्टी में हम लोग बकेट में मतलब डाल लें नहाने की शुरू में या बाद में, या मग में भी थोड़ा सा डाल के नहाना बहुत शुभ होता है। ये नेगेटिविटी को दूर करता है और हम लोग की बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करता है और काम माइंड देता है हम लोगों को और प्रॉस्पेरिटी लाती है हम लोग की लाइफ में। बहुत अच्छा है, करके देखिए, रोज़ाना करके देखिए, कम से कम 21 दिन तो करना ही चाहिए हल्दी से अगर आप नहाना शुरू करते हो तो, और रोज़ाना कर सको तो बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें तो कुछ दिक्कत होती नहीं। एक पिंच हाथों में ले लो और मग में डालो या बकेट में डालो और नहा लो, नहाने के आगे कि नहाने के बाद जैसी आपको सुविधा हो ऐसे कर लो। हल्दी से नहाना इतना अच्छा होता है। हल्दी की पीला धागा अगर हम लोग हर एक बृहस्पतिवार यानी हर एक गुरुवार थर्सडे को अगर कलाई में अगर हम लोग बांधते हैं तो ये भी हम लोगों की बृहस्पति को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है, बहुत अच्छा होता है। हर एक बृहस्पतिवार करके देखिए, चेंज करना है धागा को, अगर हर एक वीक नहीं तो महीने में 2 बार तो चेंज करना ही होगा और ये थर्सडे के दिन ही करना चाहिए। और जिन लोगों को जो बच्चे जो है ना, बहुत बच्चे हैं कि और बड़े भी कॉन्फिडेंस बोल नहीं पाते, बहुत कुछ बोलना चाहते चाहे इंटरव्यू में हो, बच्चे के लिए क्लास में पढ़ाई हो, बोल नहीं पाते हैं तो हल्दी जो है हल्दी का पेस्ट बना के, वही अगर कच्चा हल्दी हो तो अच्छा है, वरना अच्छा पाउडर हल्दी जो हम लोग अच्छे ब्रांड का हो हल्दी, उसका एक पेस्ट बना के उसके गला जो है ना कंठ के बीचों बीच वहाँ पे हल्का सा एक जैसे एक तो छोटा सा बिंदी जैसा आप लगा दो बच्चे की या बड़े की। इससे हम लोगों की जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये काफ़ी उभर के आती है और बोलने की जो पावर है ये इंक्रीज़ करती है। करके देखना है, ये रोज़, ये एक दिन में तो नहीं होगा, ये आपको रोज़ाना करना है, रेगुलर करना है,
बहुत से बच्चों में ये प्रॉब्लम पाया जाता है कि वो नहीं बोल पाते हैं और ये बढ़े तक रहते हैं कि स्टेज फ्राइट हो या इंटरव्यू फेस करने की, और अगर नौकरी कर भी रहे हैं तो बोर्ड मीटिंग के लिए कुछ भी लिए मतलब और लोगों के सामने बात करने में जिसको हिचकिचाहट होती है वो इसका इस्तेमाल करें। और बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग हल्दी का जो है टीका ये भी लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया होती है ये बृहस्पति के लिए। अगर हम लोग हल्दी का टीका इस्तेमाल करते हैं ये भी हम लोग की वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी इन सब को इन्हांस करती है और बहुत अच्छा होता है। और गुरुदोषा जो है ना, गुरुदोष जो है ये भी इससे जो है कम हो जाती है। अगर गुरुदोष किसी को है तो ये भी हल्दी का एक टीका जो है हर रोज़ लगाया कीजिए। और जुपिटर भी इससे इन्हेंस जुपिटर होता आपको है। इन्हेंस और जुपिटर इन्हेंस जैसे ही होता है तो हम लोग की प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ ये सब आती है जीवन में, और काफ़ी कॉन्फिडेंस भी एक आदमी को मिलता है और हर काम करने में भी एक दृढ़ता महसूस होती है। तो हल्दी के आज आप लोगों को पता चला कि मेडिसिनल और ब्यूटी और ज्योतिष की बहुत से बेनिफिट्स। आशा करती हूँ आप इसका इस्तेमाल ज़रूर अपने जीवन में करेंगे, और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, और फिर मिलेंगे।